स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। क्लास 10 छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कंफर्म किया कि क्लास 10 का जब इवोल्यूशन होगा तो उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दी जाएगी। यानी कि जो छात्र डर रहे हैं कि क्लास 10 का जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे प्री बोर्ड के मार्क्स को कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने हाईली इस बात को लेकर मेंशन किया है, जिससे छात्र यानी मोस्ट ऑफ द छात्र जो है इसको लेकर जो है वो खुश नहीं है। बोर्ड द्वारा कही गई यानी बोर्ड ने कहा है कि 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें 40 मार्क्स हम आपके प्री बोर्ड को ही ले लेंगे। अब उन छात्रों का क्या होगा जो प्री बोर्ड में ही फेल है? उन छात्रों का क्या होगा जो प्री बोर्ड के एक नहीं बल्कि 2 से 3 सब्जेक्ट में फेल है, प्री बोर्ड में बहुत ही कम मार्क्स आए? तो क्या उनको 40% या 33% मार्क्स देकर सीबीएसई बोर्ड पास कर देगी? क्या वो सीबीएसई बोर्ड के साथ केवल पास ही होंगे? और उन छात्रों का क्या होगा जो फेल हो गए, क्या उन्हें सीबीएसई बोर्ड फेल भी कर देगी? सबसे बड़ी बात है सीबीएसई बोर्ड का सर्कुलर ने ग्रेस मार्क्स देने को बात कही है। सीबीएसई बोर्ड ने उन छात्रों की जो है बातें, जो लगातार सवालों थे, छात्रों के लगातार सवाल थे, यहाँ पे देखिए कई सारे छात्र हैं, आपके कमेंट से देखने को लगता है कि सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो है आपके इंट्रेंस असेसमेंट यानी प्री बोर्ड के मार्क्स को कंसीडर करने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के असेसमेंट को लेकर, प्री बोर्ड को लेकर आप चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के प्री बोर्ड को लेकर जो फैसले हुए गलत है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले क्लास 10 के छात्रों को लेकर, प्री बोर्ड को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड को और क्या किया जा सकता है। क्लास 10 को लेकर जो है प्री बोर्ड के मार्क्स को लेकर सीबीएसई बोर्ड और क्या कंसीडर कर सकती है, और क्लास 10 के छात्र वाकई क्या प्री बोर्ड से एग्री है? आपके कितने प्री बोर्ड में मार्क्स हैं, इसको लेकर आप लोग नीचे इस वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपको बताता हूं कि ग्रेस मार्क्स सीबीएसई बोर्ड किन छात्रों को देगी, और वो छात्र यानी कि जो छात्र डर रहे हैं कि मैं प्री बोर्ड में फेल हूं, यहाँ पे देखिए कई सारे छात्र जो है कह रहे हैं कि मेरे बहुत ही मार्क्स कम आए हैं, या मैं फेल हूं, 3 सब्जेक्ट में फेल हूं, यहाँ पे कई सारे छात्रों के कमेंट्स हैं। तो उन छात्रों के लिए मैं बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड ने कितने ग्रेस मार्क्स देने की बात जो है सर्कुलर में कही है। बोर्ड के आप सर्कुलर को देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जो छात्र जो है यानी ग्रेस मार्क्स देने को मैं लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि जो छात्र डर रहे हैं कि मेरे प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं तो मुझे क्या फेल कर दिया जाएगा, जो डर रहे हैं अपने आपके मिड टर्म एग्जाम्स में जो उनके मार्क्स कम आए हैं तो क्या वो फेल कर दिया जाएगा, तो उन छात्रों को लेकर बोर्ड ने कहा कि जो छात्र मार्किंग के बाद भी यानी कि जब आपका मार्किंग किया जाएगा प्री बोर्ड के मार्क्स को, मिड टर्म मार्क्स को, यूनिट टेस्ट के मार्क्स को, तो उसके बाद भी अगर वो 33 मार्क्स जो है उनके टोटल 33 मार्क्स अगर वो पासिंग परसेंटेज जो है वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं तो उन्हें ग्रेस मार्क्स भी दिया जाए। ये बड़ी बात है जो बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रेस मार्क्स जो है उन छात्रों को दिया जाए। लेकिन एक बात और भी कहा गया है कि ग्रेस मार्क्स पाने के बाद भी जो छात्र जो है फेल रहेंगे, यानी कि जो छात्र को अगर ग्रेस मार्क्स दे रही है, आपके स्कूल के टीचर्स ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन वो तमाम ग्रेस मार्क्स देने के बावजूद भी जो है वो छात्र अगर पास नहीं हो रहा है तो ऐसे में छात्रों को कंपार्टमेंट एग्जाम दिया जाएगा। ये बड़ी बात है जो सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर की है, और साथ ही साथ ये कहा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगा इस बार जो है स्कूलों को छोड़ा है, यानी कि ये कंप्लीटली जो है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए स्कूलों को छोड़ दिया गया है कि आप लोग है ऑनलाइन या ऑफलाइन के मोड के बीच में आप लोग कंपार्टमेंट जो है स्कूल में खुद ही क्वेश्चन पेपर को तैयार करके खुद ही आप ले लीजिएगा और हमें मार्क्स प्रोवाइड करा दीजिएगा कि ये छात्र जो है पास है या फेल है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जो छात्रों का कंपार्टमेंट आएगा वो 11th की पढ़ाई कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्जाम आपके स्कूल वाले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में लेंगे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को सिर्फ केवल मार्क्स भेजना होगा। सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाएगी कंपार्टमेंट एग्जाम को बड़े स्तर पे, जहां पे क्वेश्चन पेपर होंगे, कई सारे टीचर्स होंगे, तो उस तरीके से कुछ नहीं होने वाला, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। यानी कि जो छात्र अगर फेल भी हो जाते हैं तो उनके लिए भी सीबीएसई बोर्ड ने एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे किया है, जिससे सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को एक हेल्प मिलेगी। ग्रेस मार्क्स को लेकर भी सीबीएसई बोर्ड ने यह स्पष्ट बड़ी बातें कही है। तो बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनट है ना। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डाउटनट। ओवरऑल जो सीबीएसई बोर्ड का मोटिव है, यानी कि पूरा सर्कुलर को पढ़ने के बाद सीबीएसई बोर्ड का जो मेन मोटिव है वो ये रहा है, सीबीएसई बोर्ड का मेन मोटिव ये है कि 10th के छात्रों को 11th में प्रमोट करना है। और यही कारण है कि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई क्लास 10 का छात्र ग्रेस मार्क्स के बावजूद भी फेल हो जाता है तो उसे 11th पढ़ने दिया जाए, उसे 11th को पढ़ने दिया जाए, और वो 11th में स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई कर सकता है और साथ साथ कंपार्टमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर सकता है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन में बाद में वो देकर वो पास होकर, तो साथ साथ उसका सेशन भी जो है, यानी ऐसा नहीं है कि जो छात्र को कंपार्टमेंट आ गया उसको पूरी 11th से उसको
पूरे वंचित कर दिया जाएगा, वो केवल 10th की ही पढ़ाई करेगा और बाकी जो उसके क्लास के जो क्लासमेट है वो 11th पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है सभी को 11th पढ़ने दिया जाएगा। ये बड़ी बातें हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर में कहा है। यहाँ पे साफ साफ आप लोग है क्लास अटेंड करने की बात जो है आपके यहाँ पे सर्कुलर में की गई है। तो आई होप आप लोग एग्जाम्स को लेकर और भी कई सारी बातें हैं तो धीरे धीरे निकल के सामने आएगी, तो मैं आपको और भी क्लियर करूंगा। आपके मन में अभी तक जो सीबीएसई बोर्ड के जो है आपके सर्कुलर आपने जाना, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है कौन सी अच्छी बातें हैं जो आपको लगी और कौन सी अच्छी बातें जो है आपको नहीं लगी, तो इसको लेकर नीचे कमेंट करिएगा दोस्तों। तभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।